सभी को उम्मीद है कि सीबीआई जांच में मौत का सच सामने आएगा। पुलिस इसे सुसाइड बता चुकी है। हरियाणा के भिवानी की 19 साल की मनीषा, जिसके सपनों को बीच राह में कुचल दिया गया था, आखिरकार उसे इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल गई है। महीनों से गुस्से में उबलते गांव और भटकते परिवार के बीच देर रात पुलिस और सीआईडी की टीम ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर आरोपी को धर दबोचा। जैसे ही यह खबर फैली, गांव की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही आवाज गूंज उठी, जस्टिस फॉर मनीषा। लेकिन क्या यह गिरफ्तारी सचमुच इंसाफ का अंत है, या कहानी के पीछे छुपा है कोई और गहरा राज? गांव से सोशल मीडिया तक मनीषा का नाम क्यों गूंजा? मनीषा भिवानी जिले के सिंघानी गांव की एक साधारण लड़की थी। वह एक प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और सपना देखती थी नर्सिंग में करियर बनाने का। उसकी मुस्कान और हंसमुख स्वभाव ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव का दिल जीत रखा था। लेकिन 11 अगस्त 2025 को उसका अचानक गायब होना और फिर 13 अगस्त को खेत में उसकी लाश मिलना पूरे हरियाणा को हिला गया। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, मनीषा। लोग उसे केवल एक बेटी नहीं, बल्कि हर उस लड़की की पहचान मानने लगे जो समाज में अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही है। इंसाफ की आस और टूटता भरोसा। जब मनीषा गायब हुई तो उसके पिता संजय ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने मामले को हल्के में लिया। उन्हें लगा कि लड़की कहीं चली गई होगी और लौट आएगी। परिवार की बेचैनी और पुलिस की लापरवाही ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। 13 अगस्त को जब मनीषा की लाश मिली तो पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया। उनका दावा था कि मनीषा ने कीटनाशक खरीदा और खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली, लेकिन परिवार ने इसे सिरे से नकार दिया। मनीषा के पिता ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। उसका सपना था नर्स बनना और गरीबों की सेवा करना। वह जिंदगी से भरी हुई थी। गुस्से से उबलती जनता और आंदोलन पुलिस की थ्योरी पर भरोसा न करते हुए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। दिल्ली पिलानी हाईवे जाम हुआ, कैंडल मार्च निकले, बाजार बंद हुए। धिगावा मंडी में हुई महापंचायत में हजारों लोग जुटे और मांग की, मनीषा को इंसाफ दो। राजनीतिक दबाव और सीबीआई जांच, जनता का गुस्सा, सोशल मीडिया का दबाव और विपक्षी दलों के हमले ने सरकार को घुटनों पर ला दिया। 19 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केस को सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया, लेकिन तब तक जनता का भरोसा टूट चुका था। कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल और अन्य विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर पुलिस शुरू से गंभीर होती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। तीसरे पोस्टमार्टम की मांग। परिवार को पहले 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं था। भिवानी और रोहतक पीजीआईएमएस में हुए पोस्टमार्टम में कीटनाशक की बात कही गई, लेकिन परिवार ने सख्ती से इन नतीजों को खारिज कर दिया। परिजनों के दबाव पर तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में हुआ। इसके बाद ही उन्होंने बेटी का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। 21 अगस्त को गांव ढाणी लक्ष्मण में हजारों लोगों की मौजूदगी में मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। सीआईडी की गुप्त छापेमारी और फिर आया वह मोड़ जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। सूत्रों के अनुसार सीआईडी की विशेष टीम ने देर रात भिवानी के पास एक गांव में गुप्त ऑपरेशन चलाया। अंधेरे को चीरते हुए टीम ने उस आरोपी को धर दबोचा जिसे पकड़ने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियां महीनों से जूझ रही थीं। गांव में खबर फैली तो माहौल बदल गया। जहां पहले मायूसी और गुस्सा था, वहां अब लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे, मानो कोई त्योहार आ गया हो। आखिर इंसाफ की जीत हुई, यही शब्द हर जुबान पर थे। आरोपी के कबूलनामे और सियासी तूफान। सूत्रों का दावा है कि शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने कई बड़े राज्य खोले। उसने बताया कि मामला सिर्फ निजी रंजिश का नहीं था, बल्कि इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। अगर वे सामने आ गए तो हरियाणा की सियासत हिल सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी भावुक हो गया और उसने अपने गुनाह कबूल किए। हालांकि सीआईडी ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। क्या यह इंसाफ का अंत है या शुरुआत? सीआईडी की गिरफ्तारी ने गांव में राहत की सांस जरूर दी है, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं। क्या आरोपी की गिरफ्तारी के बाद केस पूरी तरह सुलझ जाएगा?
क्या सियासी दबाव इस केस की जांच को प्रभावित करेगा? और सबसे अहम, क्या मनीषा को वह न्याय मिलेगा जिसकी उम्मीद में पूरा देश उसकी आवाज बन चुका है? देखने के लिए धन्यवाद। और भी जरूरी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।